नमस्कार मित्रों, लर्न टुडे चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं सुमन कुमार, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। मित्रों, आज हम जानेंगे पॉलीग्राफिक टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में, ये क्या होता है, और साथ ही साथ नार्को टेस्ट के बारे में जानेंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में जानते हैं। बहुत सारे परिस्थितियों में ऐसा होता है कि कोई अपराधी अपने बारे में, अपने द्वारा किए गए अपराध के बारे में, क्राइम के बारे में बताने से इनकार करता है या सही स्थिति नहीं बताता, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। ऐसी दशा में उस अपराधी का या आरोपी व्यक्ति का पॉलीग्राफिक टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट का मकसद यह जानना होता है कि वह व्यक्ति अर्थात आरोपी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफ एक मशीन होता है जिसमें व्यक्ति अर्थात आरोपित जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा हो, उसके शरीर से अटैच किए गए सेंसर्स, उसके शरीर में अलग अलग सेंसर्स अटैच कर दिए जाते हैं और उन सेंसर से आ रहे सिग्नल अर्थात तरंगों को एक ग्राफ के रूप में, एक मूविंग पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं। पॉलीग्राफ मशीन का आविष्कार 1921 में जॉन अगस्टस लार्सन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। जॉन अगस्टस लार्सन जो थे वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई किए हुए थे और वे बर्कले पुलिस स्टेशन यूएसए में कार्यरत थे। आइए अब जानते हैं कि पॉलीग्राफिक मशीन कैसे काम करती है। जब किसी व्यक्ति का लाई डिटेक्टर टेस्ट अर्थात पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर से 6 सेंसर अटैच किए जाते हैं, और पॉलीग्राफिक मशीन जो है इन सेंसर के माध्यम से 4 मुख्य बातों को रिकॉर्ड करती है। ये बातें होती है उस व्यक्ति जिसका पॉलीग्राफिक टेस्ट हो रहा है उसके सांस लेने की गति अर्थात ब्रीदिंग रेट, उस व्यक्ति का पल्स, उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर और उस व्यक्ति के शरीर से निकल रहे पसीने की मात्रा। पॉलीग्राफिक टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट के अलावा आप सुनते होइएगा कि नार्को टेस्ट भी किया जाता है। तो नार्को टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। यह टेस्ट भी अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। हालांकि ये दवा देकर के किया जाता है, इसलिए इस टेस्ट में फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकोलॉजिस्ट इत्यादि भी मौजूद होते हैं। नार्को टेस्ट के अंतर्गत अपराधी या आरोपी व्यक्ति को कुछ दवाइयां दी जाती है जिससे कि उसका सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है, अर्थात उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति की लॉजिकल स्किल जो होती है वो कम पड़ने के कारण उससे सच को उगलवाने में मदद मिलती है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि नार्को टेस्ट में आरोपी व्यक्ति या अपराधी हर बार सच ही बता देता है और केस को सुलझाने में इससे मदद मिलती है या केस पूरी तरह से सुलझ ही जाता है। कई बार आरोपी व्यक्ति या अपराधी ज्यादा चालाक होता है या उसे नशे की आदत होती है, और इस स्थिति में वो जांच करने वाली टीम को, टेस्ट टीम को चकमा भी दे देता है और झूठ भी बोल करके निकल जाया करता है। किसी भी अपराधी या आरोपी का नार्को टेस्ट करने के पहले उसका शारीरिक परीक्षण करना आवश्यक होता है। उसके शारीरिक परीक्षण में यह चेक किया जाता है या निर्णय लिया जाता है कि क्या उस व्यक्ति की हालत जिसका नार्को टेस्ट करना है इस लायक है कि उस पर नार्को टेस्ट किया जा सके, अर्थात व्यक्ति बीमार नहीं हो, अधिक उम्र या शारीरिक या दिमागी रूप से ज्यादा कमजोर नहीं हो। अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो नार्को टेस्ट उस व्यक्ति का नहीं किया जा सकता। नार्को टेस्ट के लिए आरोपी या अपराधी व्यक्ति की सेहत, उम्र और जेंडर अर्थात लिंग के आधार पर उसे अलग प्रकार की दवाइयां दी जाती है, और इस टेस्ट को करने के पहले बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि दवाइयों के ओवरडोज से व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। नार्को टेस्ट के लिए आरोपी व्यक्ति या अपराधी को ट्रूथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथल या सोडियम एमाइचल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा का असर होते ही व्यक्ति, आरोपी व्यक्ति या अपराधी ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, अर्थात व्यक्ति की तार्किक शक्ति
कमजोर पड़ जाती है और व्यक्ति बहुत ज्यादा या तेजी से नहीं बोल पाता। इन दवाइयों के असर से उसके कुछ भी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद आरोपी व्यक्ति या अपराधी से सवाल जवाब किए जाते हैं और उससे सच बोलवाने की कोशिश की जाती है। चूंकि दवाओं के असर के कारण उस व्यक्ति की तार्किक क्षमता या किसी चीजों को घुमाने फिराने की क्षमता कम हो जाया करती है, इसलिए इस बात की संभावना काफी बढ़ जाती है कि आरोपी व्यक्ति जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा। अब यह जानना जरूरी है कि क्या नार्को टेस्ट किसी भी केस में कराया जा सकता है। तो इसका जवाब यह है कि नार्को टेस्ट कराने के पहले कोर्ट की अनुमति अत्यावश्यक है। बगैर कोर्ट के अनुमति के किसी भी अपराधी का, चाहे वह किसी भी किस्म का अपराध किए हुए हो, नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता। वर्ष 2010 में जस्टिस केजी बालाकृष्णन के साथ 3 जजों की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाना है उसकी सहमति भी उस टेस्ट के लिए आवश्यक है। बगैर सहमति के किसी भी अपराधी का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराया जा सकता। नार्को टेस्ट में व्यक्ति से सिर्फ सच ही नहीं उगलवाया जाता है बल्कि उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया को भी देखा जाता है। कई केसेस ऐसे आते हैं जिसमें यह पता करना होता है कि व्यक्ति का उस घटना से कोई संबंध है या नहीं। ऐसे केस में कंप्यूटर स्क्रीन पर उस व्यक्ति को कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं और यह जानने की कोशिश की जाती है कि वह व्यक्ति उस घटना से जुड़ा हुआ है या नहीं। अपराधी व्यक्ति या आरोपी व्यक्ति को पहले तो नॉर्मल विजुअल्स जैसे पेड़ पौधे, समुद्र, नदियां, पहाड़ इत्यादि के सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको उस केस से जुड़ी घटनाओं की तस्वीरें, व्यक्तियों की तस्वीरें, स्थानों की तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं और आरोपी व्यक्ति के बॉडी रिएक्शन को चेक किया जाता है। अगर आरोपी व्यक्ति का दिमाग कुछ अलग रिएक्शन देता है, कुछ विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, तो इससे पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का उस घटना से कोई संबंध है या नहीं, और इसके आधार पे यह निर्णय हो जाता है कि वह व्यक्ति उस घटना से जुड़ा हुआ है। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट, दोनों प्रकार के टेस्ट सच बुलवाने में या सच किसी घटना से किसी आरोपी व्यक्ति का संबंध स्थापित करने में काफी मदद करते हैं। तो ये थी जानकारी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।